आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट। मैं हूं मुदस्सिर चौधरी। तो अभी हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नबो में मौजूद हैं। तो जहां तक हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नबो की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां जो है वो इन लोगों के साथ बनी हुई हैं। हालांकि पिछली बार भी हम यहाँ पे आए थे तो वहाँ हमने विजिट किया था। तो अब इस असना में हमारे साथ प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर अगर इस हायर सेकेंडरी की बात करें तो सबसे पहले सुनने में आया है कि इसमें बिल्डिंग जो है उसकी प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है। उसके साथ साथ सर ये भी बताइएगा कि नॉन टीचिंग जो है स्टाफ वो यहाँ पे कितना है, क्योंकि जो बैकबोन माना जाता है नॉन टीचिंग स्टाफ, तो उसके साथ साथ बाकी जो भी इसमें और भी मुश्किलात हैं, तो सर क्या कहेंगे इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हायर सेकेंडरी स्कूल नबूक जो है ये इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एक हायर सेकेंडरी है जो कि 6 कमरों पे मुश्तमिल है, और 6 कमरों में हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की वसादत से उनका सपोर्ट रहता है, साथ साथ रहता है। हम इस हायर सेकेंडरी में जो भी कोई भी प्रोग्राम करना होता है हम वो कर रहे हैं, और अपनी एकेडमिक जो हमारा अपना कैलेंडर होता है उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे। हमने चूँकि हमारे पास कमरे यहाँ पे अवेलेबल है 5-6 कमरे, लेकिन हमें लगा कि शायद उनमें ये एकोमोडेट सारे नहीं हो पाएंगे। हमारे आज यहाँ पे सारे स्कूल उनके बच्चे आए हुए थे, जो क्लस्टर में हमारे 5-7 स्कूल हैं, और हमारे हायर सेकेंडरी के स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी सारे आज जमा हुए थे, उनके पेरेंट्स भी जमा हो गए थे। तो हमने बाहर एक शामियाना लगा के कोशिश की कि हम बच्चों को यहाँ पे एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के इनकी काउंसलिंग करें, इनके पेरेंट्स के साथ वो मशवरा करें कि कैसे हमें भी आगे चलना है इस इंस्टीट्यूशन को आगे लेने के लिए, इस पूरे क्लस्टर को आगे लेने के लिए हमारी कोशिशें इसमें है, और ताउन भी दे रहे हैं गाँव वाले या बाकी गाँव वाले जहाँ जहाँ हमारे क्लस्टर के स्कूल्स हैं। लेकिन एक मसला ये है हमारा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस पहाड़ की इस चोटी पे जो हमारी ये बिल्डिंग बनी हुई है, पिछले दिनों जो बारिश हो गई उस बारिश में हमारे यहाँ पे हमारा स्टाफ फंस गया। उस दिन यहाँ पे जो लैंडस्लाइडिंग का इशू यहाँ पे रहता है, ये उस दिन बारिश बहुत खतरनाक तेज़ बारिश हुई और यहाँ पे रास्ता सारा बंद हो गया, और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के भी उससे इश्यूज रहते हैं। तो मेरी गुजारिश थी, मैंने गाँव वालों को भी कहा था कि अगर कहीं रिलोकेट कर पाएँ इस हायर सेकेंडरी स्कूल को, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी कोशिशें हो रही है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। नई भी हमारी बिल्डिंग एक सैंक्शन हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस ऐसे वल्नरेबल जगह पे उस इतनी अच्छी बिल्डिंग को जो गवर्नमेंट ने हमें सैंक्शन की हुई है, या ये जो ऑलरेडी बिल्डिंग यहाँ पे है ये भी एक वल्नरेबल जगह पे है, हाई आल्टीट्यूड पे है। दूसरा ये है कि इसके पीछे जो है वो पहाड़ है, उसमें बहुत सारे जो ऐसे चांसेस है कि लैंडस्लाइडिंग के इश्यूज रह सकते हैं। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी वो भी टेकअप करें, कंसर्न एजेंसी से, और गाँव वाले भी अगर इसमें मेहरबानी करके, या जो हमारे जो ऑडियंस होंगे वो भी अगर काइंडली इसमें तवज्जो दे, ताकि हमारा ये इंस्टीट्यूशन जो है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, क्वालिटी एजुकेशन जो है हमारे बच्चों को मिले, हमारे क्लस्टर के स्कूल के बच्चों को मिले। हमारे टीचर्स भी बिल्कुल इक्विप्ड है, हमारा यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है, हालांकि बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस करके रखा हुआ है कि इंशाल्लाह आइंदा कुछ दिनों में कुछ यहाँ पे हमारे MTS भेजे जाएंगे, या हमारा जो बाकी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो भी भेजा जाएगा। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि जितनी जल्दी ये हो सके, ताकि इस इंस्टीट्यूशन को हम बेहतरीन तरीके से रन करा पाएँ और हम क्वालिटी एजुकेशन यहाँ के बच्चों को दे पाए। आपका भी अगर इसमें ताउन रहेगा कि आप भी इसी वसादत से हम गुजारिशें करते हैं बार बार, और आप भी अगर कंसर्न ये एजेंसीज तक कोशिश करें कि ये बात हमारी पहुंचा दे, ताकि हमारा ये इंस्टीट्यूशन जो है ये आगे तरक्की करे। और हमारे यहाँ जो फारफलॉन्ग एरिया है, यहाँ कोएड है, को एजुकेशन है हमारे यहाँ इस स्कूल में। हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो था इस साल का वो 97% रिजल्ट था, और हमारे क्लस्टर में हर कोई स्कूल जो है वो बड़ी मेहनत कर रहा है, और वहाँ भी बहुत सारा हमारा एनरोलमेंट है। हर एक स्कूल में करीब 100-150 बच्चे, 300 बच्चे भी एक स्कूल में हमारे क्लस्टर के हैं। तो इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिन बच्चों की वजह से जो हम समझ रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी है, हमारा जो सब कुछ है। तो इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे कमी है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, या एकोमोडेशन की कमी है, हमें यहाँ पे इसके लिए कोशिश होनी चाहिए, चाहे सरकार की तरफ से होनी चाहिए, या यहाँ पे सिविल सोसाइटी है जो इसके लिए काम कर रही है, बहुत शाना बशाना हमें मदद कर रही है, वो कंटिन्यू करते रहे। सर अगर हम बात करें लाइब्रेरी, क्या वो यहाँ पे अवेलेबल है? जी हमारी लाइब्रेरी है, लेकिन
दूसरा हमारा जो यहाँ पे जब हमने शिफ्ट किए यहाँ पे, उससे पहले ये हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे एक प्राइमरी स्कूल में चल रही थी, तो उस प्राइमरी स्कूल में हमने कुछ कमरे जो है अभी भी लेके रखे हुए हैं, जहाँ हम लेबॉर्ट्री का काम जो हमारा यहाँ पे, क्योंकि आज की जो नेशनल पॉलिसी हमारी है, नई पॉलिसी, इसमें जो है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल्स दिखाएं और उनको बिल्कुल इसका एक कंटेंट से कॉम्पिटेंसी का जो शिफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में भी इस तरह की कॉम्पिटेंसी बच्चों में आ जाए। लेबॉर्ट्री भी हमारी है, लाइब्रेरी भी हमारी है, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूशन बहुत छोटा है, तो वो छोटी स्केल के ये लेबॉर्ट्रीज है और लाइब्रेरी भी है, तो लेकिन उसको उनको कैटर करने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है, क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ का आपने कहा, लाइब्रेरियन यहाँ पे नहीं है, बाकी हमारे अकाउंट असिस्टेंट नहीं है, जूनियर असिस्टेंट नहीं है, एमटीएस का स्टाफ यहाँ पे सैंक्शन जो हमारा 7-8 लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। तो इसके लिए अगर जो है कोशिशें हो जाए कि यहाँ पे स्टाफ भेजा जाए, ताकि इस फरफलांग एरिया में बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग की वजह से हमें यहाँ पे इशूज़ जो यहाँ पे होते हैं कि ये जो ये चारपा आ जाते हैं, ये यहाँ पे जो जानवर आ जाते हैं, ये रात को यहाँ बैठते हैं, फिर दिन में हमें वो गोबर साफ करना पड़ता है, तो हमारा स्टाफ पूरा इसमें लगा होता है। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए जहाँ बच्चे जो है वो फ्रीली एंजॉय करें, और एटमॉस्फेयर में, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकें। ये चलिए सर, शुक्रिया। तो साथ अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नोबो के प्रिंसिपल, तो बिल्कुल हमने इनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, इनका भी साफ साफ यही कहना था कि यहाँ पे कुछ कमियां जो हैं वो जरूर हैं। तो अब हम यहाँ से भी आला हुकाम तक, खासकर जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम जो हायर सेकेंडरी नोबुग ये है, इसमें जो कमियां उनको दूर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ स्टाफ की कमी हो गई या बाकी कुछ कमी होगी तो उनके मुस्तकबिल पे बुरा असर पड़ सकता है। लिहाजा मैं भी यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर कंसर्न जो गवर्नमेंट है या एमएलए साहब हैं, हमारे एमएलए साहब फुकरनाग, वो भी यहाँ पे आए, देखें कि यहाँ पे कौन सी कमियां हैं। सबसे अहम सवाल जो है, पूरी जो हायर सेकेंडरी है खुले ग्राउंड मैदान में पड़ी हुई है। बिल्कुल प्रिंसिपल साहब ने भी यही बात कही कि यहाँ पे कुछ जानवर भी आते हैं, तो फिर हमें सुबह ये गोबर यहाँ से साफ करना पड़ता है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है मेरे नजरिए से। देखिए, हायर सेकेंडरी तो यहाँ बनाई गई है, क्या ये नाम के लिए है या काम के लिए? तो कम से कम गवर्नमेंट को भी यहाँ पे तवज्जो देना चाहिए कि जो कमियां हैं इस हायर सेकेंडरी में वो जल्द अज जल्द पूरी की जाए। तो प्रिंसिपल साहब ने ये भी कहा कि जो एक बिल्डिंग है वो भी यहाँ पे सैंक्शन हुई है, तो हम यही चाहते हैं कि जो बिल्डिंग है उसका भी जल्द अज जल्द यहाँ पे काम किया जाए, ताकि यहाँ पे जितने भी ये बच्चे, जितने भी स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से अपना मुस्तकबिल जो है वो बना पाए। आप बने रहें जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ। कैमरामैन मोमिन जावेद के साथ मुदस्सिर चौधरी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।